ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ये वो फैसला है जिसकी जानिब सबकी निगाहें थी। और अब आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। आपको बताते जाएं कि असद मली ने सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त की थी कि तमाम हलकों में इलेक्शन दोबारा ना कराया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और फैसला ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ही बरकरार रखा जाएगा। NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग होगी, दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। सिर्फ उन हलकों में नहीं होगा, सिर्फ उन पोलिंग स्टेशंस पर नहीं होगा जहां पर शिकायत आई थी कि वहां से पोलिंग एजेंट गायब हो गए थे या जहां पर रिजल्ट तब्दील करने का इल्जाम लगाया गया था। अब पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर अब्बासी से। बाबर, आगाह कीजिएगा इस बड़ी खबर से। जी, सुप्रीम कोर्ट ने डस्का इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखते हुए PTI के उम्मीदवार अली असद मली की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हलके में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म भी दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हल्का NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया गया था। के खिलाफ PTI के उम्मीदवार अली असद मली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ जी, अब बाबर आप हमें आगाह कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को भी हम आगाह कर रहे हैं। NA-75 डस्का में पूरे हलके में इलेक्शन होगा या सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशंस में, इसका फैसला होना था जो कि अब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इस्तदा की गई थी दरखास्त में, जिसको अब मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सेटबैक हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। बाबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, ये बताइएगा, रिमार्क्स दिए गए थे समाअत के दौरान कि अगर पोलिंग एजेंट्स गायब हुए तो ये साबित करना होगा कि उससे नतीजा मुतासिर हुआ था। अब जबकि कह दिया गया कि तमाम हलके में दोबारा इलेक्शन होगा और सिर्फ उन पोलिंग स्टेशंस पर नहीं होगा जहां पर पोलिंग एजेंट गायब हुए थे, तो क्या इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच गई कि वहां पर वाकई रिजल्ट्स मुतासिर हुए थे? आज जी, सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि हल्के में नताइज मुतासर हुए हैं। पोलिंग एजेंट्स जो गायब हुए उससे इलेक्शन के अमल को दचका लगा है। इलेक्शन के अमल में कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है और पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्का NA-75 डस्का के तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग होगी। अच्छा बाबर, ये भी बताइएगा, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए थे कि 23 पोलिंग स्टेशन हैं, उनसे मुतालिक दरखास्त थी, इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के का रिलीफ दे दिया। ये हैरान कुन है। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स थे। तो अब जबकि पूरे हल्के में इलेक्शन का दोबारा री इलेक्शन का कह दिया गया है, वहां पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा, तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था उसकी तायद की सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ ये भी वाज़े हो गया यहाँ पर कि 23 के अलावा पोलिंग स्टेशन में भी रिजल्ट मुतासर हुए। देखें, जजेस जब केस की समाअत करते हैं तो वो उस वक्त अपनी समझ के लिए मुख्तलिफ नौइयत के सवालात करते हैं, जिनके जो रिमार्क्स बन जाते हैं, जिसके बाद लोग ये समझते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट किसी और जानिब फैसला देने जा रही है। बाबर, आप साथ मौजूद रहिएगा। फैसला आया है और इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा इस किस्म की एक्टिविटी को जहां पर इलेक्शन चुराने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया है, साथ ही साथ वोट पर पहरा भी हमने देना है। और उनका कहना था कि इस फैसले के बाद अब आइंदा कोई ये जुर्रत नहीं कर सकेगा कि इलेक्शन चुराने की कोशिश की जाए। इसी पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत हाल पे? देखें, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम तरीन फैसला और PTA के मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था इसमें धांधली हुई है और वाइस प्रेसिडेंट अफसरों को अगवा कर लिया गया था, जिस पर PTA की क़यादत के हुक्म पर उनके असद वली सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उधर बड़े जो आर्गूमेंट्स हैं बहुत बेहतर हुए हैं। उन्होंने दोनों वकला के दलाइल सुने और कहा कि 20 लोग अगवा हो गए, उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई मुकदमा नहीं हुआ, तो वादिउल नज़र में इस इलेक्शन में धांधली भी हुई और 2 लोग भी मारे गए और 10 अप्रैल को ही इलेक्शन कराने का कहा गया। तो मेरा ख्याल है इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा धांधली हुई थी, तो
10 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन में बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाएगी और इससे पीटीआई का जो एक मौक़िफ़ था साफ शफाफ इलेक्शन उसको थोड़ा सा डैमेज होगा। भट्टी साहब, ये अभी आप सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तफसीली समाअत हुई, उससे पहले ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतजामिया को सुने बगैर फैसला सुना दिया। तो ये जो पोलिंग एजेंट्स गायब हुए थे, अपनी मर्जी से गए थे या कोई ले गया था इन्हें, ये तो अब भी पता नहीं चल पाया। नहीं, ये पता तो चल गया। बड़ी बदकिस्मती है कि इस हुकूमत में भी उनके अगवा का भी पता चल गया और जहाँ चीजें चेंज हुई है उसकी लोकेशन भी आ गई है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, वजीर आज़म को गुमराह रख के असल चीज नहीं बताई जा रही। इस अगर केस को खोला जाए और उन बंदों को शामिल तफ्तीश किया जाए तो चोरी के बैलेट बक्सों पे मोहरे लगाने वाले भी पकड़े जाएंगे। इन बंदों को अगवा करके या मर्जी से ले जाकर एक डेरे पे रखा। कथा कलामी की माजरत, वजीर आज़म को बताए बगैर ये बंदे उठा लिए गए थे। यकीनन ये बंदे गायब किए गए थे, एक जगह पर ले जाए गए थे, रिजल्ट में रद्दो बदल आया था और इसकी लोकेशन भी आ चुकी है कि कहाँ बंदे लेकर गए थे। लेकिन बदकिस्मती है, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म से बिल्कुल। और आरिफ हमीद भट्टी साहब, अब तो उन्होंने और भी अब पीटीआई को, जिन भी लोगों ने ये हरकत की थी, पीटीआई को उनकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, करना पड़ भी रहा है। अच्छा ये बताइए, अब दोबारा इलेक्शन होगा, पिछली दफा हमने देखा था पुलिस का कोई रोल ही हमें दिखाई नहीं दे रहा था और हवाई फायरिंग हो रही थी, बाजारों में घूम रहे थे लोग गन्स लेके। इस बार पुलिस पे कितनी जिम्मेदारी आयद होगी कि अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखे, क्योंकि इस बार टेम्परेचर जो है ना दोनों जमातों का वो पहले से भी ज्यादा हाई होगा। देखिए, अगर इस दफा इलेक्शन कमीशन ने फौज को तलब ना किया तो खुदा ना खास्ता पहले 2 लोग बेचारे हलाक हुए थे और 9 जख्मी हुए थे, तो ये ज्यादा हलाकतें होंगी क्योंकि जिन्होंने मुलजमों को अगवा किया था अभी तक वो नहीं पकड़े गए, रिटर्निंग अफसरों ने जिन्होंने फायरिंग की थी वो नहीं पकड़े गए। तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन सियाल को डस्का में नहीं मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। तो ये तो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, खुसूसन वजीर आज़म की क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा सवाल आता है, जिन्होंने हमेशा शफाफ इलेक्शन के लिए एक तवील जदोजहद की और चंद नादान लोगों ने उनको मिसगाइड किया। लास्ट टाइम 2018 में 40,000 से ये मुस्लिम लीग पीटीआई यहाँ वोट हारी थी और हारे इलेक्शन को जीतने की कोशिश करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने लोगों को खुद डराया, डीपीओ लोगों को डराता रहा, डीसी खुद वोट मांगता रहा। तो ये वजीर आज़म के विजन के खिलाफ थी ये सारी मुहिम। लेकिन अब वजीर आज़म ने हैरत है कि अभी तक उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि इलेक्शन कमीशन ने डीएसपी वो जो इसमें मुबैना तौर पर करप्शन और जाली मुकाबलों का इल्जाम, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करना। इससे लगता है अगर ये इलेक्शन हुए तो इसमें ज्यादा इंसानों की जानें जा सकती है। कार्रवाई वाकई नहीं हुई भट्टी साहब। और एफआईआर जो थी पीटीआई का तो ये मौक़िफ़ था कि जो 2 लोग जान से गए उनमें से एक हमारा वर्कर था और दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई थी, यानी कि वो उसको बैलेंसिंग एक्ट वहां पे बन रहा था। उस पर भी एफआईआर में अभी अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है वो भी कुछ सामने नहीं आया। मारे गए, बड़ी बदकिस्मती है। डस्का स्टेशन में शहर में प्रॉपर जहां दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था वहां तो सारा दिन पोलिंग नहीं हुई गई। अगर ये इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन चाहता और चाहता कि मजीद जानी नुकसान ना हो तो मेरे ख्याल में फौज बनानी चाहिए, क्योंकि पुलिस बिल्कुल वन साइडेड है। पुलिस ने ही और इंतजामिया डीसी ने कहा जाता है कि खुद लोगों को जाके प्रेशराइज किया, जहां मुखालिफ पार्टी के बैनर होते थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। तो ये वजीर आज़म आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको भी बताया, आप बता भी रहे हैं और यकीनन हुकूमत को भी अंदाजा होगा, मुस्लिम लीग नून को भी अंदाजा होगा, इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत की तो जिम्मेदारी आयद होगी ना एट द एंड ऑफ द डे। अगर कुछ खुदा न खासा नाखुशगवार वाक़या होता है तो हुकूमत को नहीं चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं चाहिए कि खुद ही से ऐसी कोई दरख्वास्त दे दे और मेक श्योर करे कि वहां पर फौज हो। तो अगर हुकूमत या कुछ लोग उनके खुद ही धांधली में मुलव्वस हो तो वो क्या करेंगे। उन्होंने वजीर आज़म को मेरी इत्तला के मुताबिक इसकी सारी जो ब्रीफिंग दी वो भी मिसगाइड किया गया, जबकि जिन्होंने फायरिंग की उनकी भी निशानदेही हो चुकी है। वो डस्के के रहने वाले हैं, कुछ लोग बाहर से आए थे, जो बंदे मरे हैं उनका भी तैयार है। इस सिलसिले में हुकूमती बात शख्सियात का वीडियो भी आ गई कि मुकदमा किस तरह करवाया जाए। तो मेरा ख्याल है वजीर आज़म पाकिस्तान को इस सिलसिले में फैसला करना चाहिए। अगर उन्होंने जिला इंतजामिया पे छोड़ा तो मुझे खदशा है कि ज्यादा जानी नुकसान होगा और ज्यादा धांधली होगी। भट्टी साहब, ये जो आपके पास खबर है कि पता चल चुका है कि किन लोगों ने फायरिंग की, कौन बदअमनी फैला रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे कुछ पूछा गया है, इस बारे क्या खबर है?
کیونکہ فائرنگ کروانے والے اسی حلقے کے طاقتور لوگ تھے جنہوں نے کسی کو 8 پولنگ پریزائڈنگ افسروں کو لے کر گئے یہی جگہ پر لے گئے جہاں کی لوکیشن آ چکی ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ ابھی تک کسی کے خلاف کاروائی نہ ہونا. وزیر اعظم کی حکومت بھٹی صاحب تھوڑی سی کائنڈلی اس پہ کلیئرٹی دے دیجیے گا. لوکیشن آ چکی ہے, پتہ چل گیا ہے کہاں لے کر ان کو جایا گیا تھا, تھوڑی سی کلیئرٹی یہ دے دیں سننے والوں کے لیے. ہمیں بھی بتا دیجیے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو تھی جیسا کہ نون لیگ الزام لگا رہی تھی, یا پھر یہ اپنے طور پہ کر رہے تھے سب کچھ؟ اسٹیبلشمنٹ میں اگر اس میں ہوتا تو نہ لوکیشن آتی اور نہ ہی یہ پھڈا ہوتا. بدقسمتی ہے, خوش قسمتی ہے, اللہ کا شکر ہے اسٹیبلشمنٹ میں اس کا ساتھ نہیں دیا. تاہم انہوں نے رپورٹیں ان کے خلاف دی ہیں کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے, بے ایمانی کی گئی ہے. اور ڈسکا شہر میں خصوصاً جان بوجھ کے متواتر فائرنگ کر کے, کیونکہ خدشہ تھا پی ٹی آئی کو کہ شہر ڈسکا میں نون لیگ کا ووٹ بینک زیادہ ہے. تو میرے خیال میں اگر انہوں نے اب بھی فوج نہ بلائی تو اس میں جانی نقصان. بھٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. کنور دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور مسلم لیگ نون کے کیمپ میں اس وقت یقیناً کافی زیادہ خوشی منائی جا رہی ہوگی. رانا ثناءاللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے کافی حوصلہ افزا فیصلہ ہے, لیکن حوصلہ افزا صورتحال اس وقت یہ نہیں ہے کہ جب دوبارہ الیکشن ہوگا تو اگر پچھلے والے ہی مناظر دیکھنے میں آئے تو خدا نہ خواستہ پھر ناخوشگوار صورتحال بن سکتی ہے. دیکھیں, یہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے الیکشن کمیشن کو بڑی تقویت ملے گی, کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. حالانکہ یہ نااہل اور جو ہے یہ کرپٹ گورنمنٹ, انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ان کے جو گالی گلوچ بریگیڈ کے ممبرز ہیں, ان کے وزراء سمیت, وزیر اعظم سمیت, انہوں نے جس قسم کی گھٹیا گفتگو کی الیکشن کمیشن کے خلاف اور جو ماحول بنانے کی کوشش کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے خلاف یہ فیصلہ جو ہے, ان کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے. اور رانا ثناءاللہ صاحب, الزام تو آپ پہ بھی بہت زیادہ لگائے تھے الیکشن کے دوران ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہ آپ ماحول خراب کرا رہے ہیں وہاں پہ. نہیں, یہ اتنے جھوٹے اور اتنے جو ہے یہ گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ الزام لگاتے وقت جو ہے وہ اپنا گھٹیا پن جو ہے نا اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. رانا صاحب, اب دوبارہ الیکشن ہوگا تو اس چیز کے پیش نظر کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہو, ایک سجیشن یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ فوج تعینات کر دی جائے وہاں پر. اگر الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے کہ فوج تعینات کی جائے وہاں پہ, آپ کی پارٹی اس کے حق میں حمایت میں ہوگی اس معاملے کے؟ دیکھیں, فوج تعینات کی جائے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. پولنگ اسٹیشن جو ہے اس کا انچارج پریزائڈنگ آفیسر ہی ہونا چاہیے, اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے ان کو بڑا دیکھ بھال کے الیکشن کمیشن کو جو ہے ان کی تعیناتی کرنی چاہیے. یہ جو 20 پولنگ پریزائڈنگ آفیسر تھے نا, ان کے نام ہی جو ہے وہ حکومتی امیدوار نے دیے تھے. تو یہ وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ بھی ملوث ہے اس ساری کاروائی میں. تو یہ بڑی منظم طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ دھاندلی کی تھی, ورنہ تو وہاں پہ یہ کم از کم جو ہے وہ 20-25 ہزار کی لیڈ سے ہاتھ ہے. یہ صحیح. تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بھٹی صاحب. جی. اچھا رانا صاحب, میری اطلاع کے مطابق لوکیشن آ گئی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی بندوں کو لے جا کے گئے تھے, مور لگایا گیا. تو اگر یہ اس دفعہ فوج جیسے آپ نے کہا الیکشن کے باہر نہیں آتی تو مجھے خدشہ ہے کہ زیادہ ہلاکتیں ہوگی. جب لوکیشن آئی ہے, ثابت ہو گیا انتظامیہ ان کے ساتھ تھی, ڈی سی لوگوں کو بلا کے خود ڈراتے رہے, ڈی پی او ڈراتے رہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت انڈیپینڈنٹ الیکشن کرا سکے گی یا پھر 10 اپریل کو یا خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ نقصان کا خدشہ ہے؟ دیکھیں, یہ اب الیکشن کمیشن جو ہے, الیکشن کمیشن پوری طرح سے بااختیار ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے وہ فوج کو بلائے, وہ رینجرز کو بلائے, پولیس آفیسرز کو جو ہے وہ یہ علم ہونا چاہیے یا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن افسروں کے خلاف پہلے ایکشن ہوا ہے تو اس کے بھی اثرات ہوں گے. لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ بھئی اگر ہم
इलेक्शन कमीशन को जो है वो obey नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा। तो ये सारी चीजें जो है, ये बिगाड़ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो दुरुस्त होगा। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा अहम हो जाएगा। राणा सनाउल्लाह साहब, आपसे राणा साहब, एक यकीनन आपकी पार्टी है, आप बेहतर जानते हैं, मेरी इतला लोकेशन आ चुकी है और उसमें जिस लोगों ने इनको अगवा किया या इनकी मर्जी से लेके गए, उधर रिजल्ट भी चेंज किया गया, क्या आप सिलसिले में कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, इस सिलसिले में हमारी एप्लीकेशन तो पहले से मौजूद है। ये फरदौस आशिक अवान की लोकेशन ले तो वो भी वहीं पे थी, ये उस्मान डार भी वहीं पे था, ये इनका जो कैंडिडेट है असद मली ये भी वहीं पे था। इसको वो अरजद मली जो कैंडिडेट है, इसको इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसको दाखिल करें। अगर ये काम इलेक्शन कमीशन कर दे तो आप भट्टी साहब यकीन करें कि आइंदा जो उम्मीदवार हैं वो लोगों के पांव पकड़ा करेंगे कि जनाब कोई बदअमनी ना हो, कोई धांधली ना हो, वरना जो है फॉलो करें। इसमें सारे फैक्ट्स आ चुके हैं, मुझे लगता है वो रिपोर्ट आपने भी देख ली और मैंने भी दरअसल से देख ली है। अगर वो रिपोर्ट ओपन हो जाती है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होता है तो शायद 10 अप्रैल को कोई धांधली करने का ना सोचे। अगर वो रिपोर्ट ओपन नहीं होती तो फिर मुझे खदशा है कि खुदा ना खास्ता ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये भट्टी साहब, अगर वो रिपोर्ट ओपन हो जाए और उसके ऊपर एक्शन हो जाए तो आप यकीन करें कि ये सिर्फ 10 अप्रैल का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा, आइंदा आने वाला हर इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा राणा साहब, काइंडली आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ है, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं उन्हें। कंवर दिलशाद साहब, तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है, उसकी नफ़ी हुई है। वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उसकी नफ़ी हुई है, तो एक मॉरल हाई ग्राउंड मिल गई है। कितना पावरफुल हो जाएगा इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन? मैंने तमाम दोस्तों की गुफ्तगू सुनी है, तो जहाँ तक हमारी मालूमात है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान में बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की जो रिपोर्ट आ गई है वो तकरीबन 13 घंटे तक जो गायब रहे और उनकी तमाम लोकेशन भी सामने आ गई है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सबसे पहले तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ जो क्रिमिनल एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है, उनको सर्विस से बरतरफ करवाना है और इसके साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी है IG पंजाब जो है, इनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरियां हो रही हैं। इसी तरह जो बाकी जो है गुजरांवाला और सियालकोट की जो मुकामी इंतजामिया जिनको ट्रांसफर तो कर दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन जैसे कि हमारे दोस्तों ने बातें की है, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूं कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट यानी सिविल इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आगे सर झुका दिया है कि जनाब हमने आइंदा जो हमें जो हदायत मिलती रही है, अब आइंदा जो भी होगा हम कोई कार्रवाई में हिस्सा नहीं साहब, जैसे राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं असद मली साहब, जैसे कि इन्होंने इल्जाम लगाया, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है या दूसरी कैंडिडेट के खिलाफ? वो तो जाहिर है कि जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिस जो डेयरी फार्म में ठहरे हुए हैं या फार्म हाउस में ठहरे हुए हैं, वो सारी इंक्वायरी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है स्टेप बाय स्टेप ही करनी होती है ना, तमाम कानूनी आईनी दौर पर देखते हुए उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन हमें ये बताया जा रहा है आरिफ हमीद भट्टी साहब, एक छोटा सा सवाल ये कि ये क्या आपके ख्याल में प्रेसिडेंट सेट हो गया है? अब किसी भी जगह पर इलेक्शन होगा और 2-3 पोलिंग स्टेशन पे भी पता चल गया कि यहाँ पर धांधली हो रही है या यहाँ पर किसी किस्म की बदअमनी हुई है, तो फिर पूरे हल्के में इलेक्शन कराया जाएगा इस प्रेसिडेंट के मुताबिक? देखिए, गुजारिश ये है, आपको बता रहा हूँ, मैंने वो फाइल पूरी पढ़ी है। अगर इसका आइन और कानून के मुताबिक कंवर दिलशाद साहब उसे बेहतर जानते हैं, अभी तक पर्चा हो जाना चाहिए था। जहां डब्बे ले जाए गए, जो कुछ चेंज किया गया, मेरी हैरत है कि मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट शायद ये भी फैसला मेरा ख्याल था देंगी कि ये फौरी तौर पे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इनको लेकर गए जहां उधर कोई चेंजिंग हुई। लेकिन ताहम इलेक्शन कमीशन अगर 1 महीने से सोया हुआ है तो सोया रहने तो उस बेचारे को क्यों जगा रहे हैं, जब उसके पास रिपोर्ट आ गई है कि ये बंदे कहाँ थे, फायरिंग करने वाले सबके सामने है। एक बंदे एक ही मुकाम पर 20 जगह जाते हैं, उधर 2-4 और सियासी लोग भी होते हैं, तो उसके बाद इबहम तो कोई नहीं रहा। लेकिन अब इनके कानूनी जेर जबर है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, आप ये बताइएगा, जैसे कि आरिफ हमीद भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आना चाहिए था, ये फैसला नहीं आया, तो क्या अब इलेक्शन कमीशन, आपने कहा कि क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि इन तमाम लोगों ने जिनकी वजह से इतना बड़ा इलेक्शन जो है वो मुतासर हुआ, लोगों की जानें चली गई, बदअमनी हुई, क्या कर सकती है इलेक्शन कमीशन मजीद?
आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दुरुस्त फरमाया, लेकिन वो इलेक्शन के पर सोया हुआ नहीं है। इलेक्शन तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के इंतजार में था। अब चूंकि वो फैसला सामने आ गया है तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान ने अब अपनी कार्रवाई कर रही है। तमाम कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई तैयार है, मुकम्मल है। अब ये चंद रोज में जो है इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत सेशन जज गुजरांवाला और सियालकोट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। चंद दिन में पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करता है। राना साहब, आखिरी सवाल आपसे है, ये जो नज़ीर अब तय हो गई यहाँ पे कि 1/3 पोलिंग स्टेशन पर अगर बदअमनी हो तो पूरे हल्के में इलेक्शन कराया जाए, तो आप इस चीज़ के हक में कि आइंदा भी कहीं पर इलेक्शन हो रहा हो 1/3 के करीब पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ हो जाए तो फिर तमाम हल्का दोबारा खोल दिया जाए? राना सनाउल्लाह साहब है, और उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अब इसमें तो मेरी राय या किसी और की राय रेलेवेंट रहती नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई इसके बाद अपील भी नहीं है, ये तो फैसला हो गया। अब तो ऐसा होना जो है वो कानूनी तकाजा होगा जी। ये तो अब होगा। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब और कुमर दिलशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।